ओम शांति। मैं हूँ सरिता सबरवाल। मैं आज को होस्ट हूँ इस प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम का नाम है नवयुग नवजीवन। नवयुग नवजीवन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। 2 जन्माष्टमी थी 12 तारीख को, लेकिन आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम तरक्की करें, हमारा देश तरक्की करे और हम सब मिलकर भारतवासी जय हिंद कहें। आप सबका स्वागत करते हुए बता दूं कि आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम ये खास प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ मेरी मेहमान होंगी बीके जयंती सिस्टर। उनका परिचय मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यादें हैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दादी जानकी जी हाँ, कौन नहीं उन्हें जानता है। बड़ा प्यार और सम्मान देते हैं आप उन्हें। अब हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनकी कही बातें हम हमेशा याद रखेंगे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनसे एक नहीं बल्कि 4 या 5 दफा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैंने उन्हें टेलीविजन के लिए भी इंटरव्यू किया, लाइव ग्लोबल हाउस में लाइव भी इंटरव्यू किया ऑन स्टेज, और इसके अलावा उन्हें 2 दफा वैसे भी इंट्रोड्यूस किया इन द प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा। उनके पास बैठना ही बहुत सौभाग्य की बात है और उनसे बातचीत करना, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम मना रहे हैं और ये खास प्रोग्राम उसी विषय में है। तो जन्माष्टमी के ही अवसर पर मैंने ग्लोबल हाउस में उन्हें इंटरव्यू किया था कुछ वर्ष पहले, और उस इंटरव्यू के कुछ अंश मुझे भी अब तक याद हैं, और कुछ चीजें अब तक याद हैं। उनकी सिंप्लिसिटी में, जिस तरह से वो सिंपल वे में एक्सप्लेन किया उन्होंने, वो स्मरणीय है, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और जो मेरे साथी श्री कृष्ण के बारे में इस वक्त भूल चुके हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वो कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रिज के नटखट कान्हा। 12 अगस्त को मनाई गई थी जन्माष्टमी दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, लेकिन भारत के बाहर बसे हुए भारतवासियों ने भी बड़ी धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, बहुत से लोग मंदिरों में इस तरह से नहीं जा पाए, या किसी संस्था में इस तरह से नहीं जा पाए, या रोड शोज किए जाते थे, झांकियां सजाई जाती थी, वहां नहीं जा सके। पर फिर भी श्रद्धा से जन्माष्टमी पूरे विश्व भर में मनाई गई, श्रद्धा और उल्लास के साथ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन, जन्माष्टमी पर्व जो है, वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाया जाता है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है, मंदिरों में झांकियां बनाई जाती हैं, सजाई जाती हैं, श्री कृष्ण का झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। और आप जानते हैं कि छाछ, दही आदि से भी भरी हुई मटकी रस्सी की सहायता से उतारी जाती है, आसमान में लटका दी जाती है, और बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो जब मेरी दादी जानकी जी से मुलाकात हुई थी, मुझे सौभाग्य मिला कि उनको मैं इंटरव्यू कर पाऊं, तो उस वक्त उनसे जो बातचीत हुई थी उसके कुछ एक अंश में आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हम देखने जा रहे हैं अभी ऑन वीडियो जो इंटरव्यू कुछ साल पहले सरिता ने की थी, उस इंटरव्यू का एक अंश। और उसमें मैंने उनसे पूछा था कि कृष्ण जी की बंसी में ऐसा क्या जादू था कि सभी गोपियां भी और सभी लोग इतने मस्त हो जाते थे, और उनकी धुन सुनकर, बांसुरी की धुन सुनकर सभी डांस करने लगते थे, नाचने लगते थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ऐसी कैसी मूली बजाता था, वो सब उसके पीछे भागते थे। तो उसने क्या किया, ऐसा अच्छा भाषण किया, सब उसके पीछे पड़े। तो का ऐसे भागते होंगे जो ऐसा सुनावे कुछ जी, जो कान खुल जावे, अंतर आत्मा में रोशनी आ जावे, ऐसा क्या सुनाता होगा जो सब उसके पीछे भागे।
तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, और ऐसे ही मैंने बहुत से सवाल उनसे पूछे थे। मैंने पूछा कि कृष्ण जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो एक अवतार हैं, इंसान हैं, और उनकी महानता क्या है, उनमें कौन कौन सी कलाएं हैं। सभी जानते हैं कि कितनी कलाएं, कितनी सिंप्लिसिटी से उन्होंने इस चीज का जवाब दिया। आइए वो भी देखते हैं ऑन स्क्रीन नाउ। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सब ऐसे नहीं हैं जिनकी लगन पूरी 100% ऊपर वाले से लगी या ईश्वर से लगी या ध्यान लग गया। हम सब में कुछ ऐसे भी होंगे जो गृहस्थी हैं, गृहस्थ चलाते हैं, घर चलाते हैं। तो उन्हें आप क्या आज कहेंगे कि श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? अच्छा, श्री कृष्ण के जीवन में कहो, श्री कृष्ण ने जो हमको गीता का ज्ञान, सारा गीता के ज्ञान के अंदर जी गृहस्थी योगी सर्वोत्तम है। बिल्कुल। संन्यास घर की करने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की पर गृहस्थी योगी कैसे बने? अंदर मन को विकारों से फ्री रखे, भले प्रवृत्ति में रहो। ऐसे बहुत है, हजारे हैं जो रहते घर में है, बाल बच्चे संभालते हैं, परंतु 3 बातों को ध्यान पर रखा है। वो मैं जानना चाहूंगी जरूर। सच्चाई, सफाई, सादगी। घर घर में को स्वर्ग बनाना हो ना, लोभ को छोड़ो। लोकलाज में बस कर्जा लेकर के भी घर को अच्छा बना के रखना क्या जरूरत? जैसे है सादगी से रहे, सफाई हो, सच्चाई हो, सादगी है। और चलो जिन औरों की सेवा करो। टाइम मिलता है, वेस्ट टाइम नहीं कमाओ। खाना पीना अपना शुद्ध है, श्रेष्ठ है। कितनी बचत है? आप होटल में जा खाओ, कितना खर्चा। आजकल तो यहाँ रवाज है रात को खाना न बनाने, चाइनीज खाना खाना है, जापानीज खाना खाना, फलाने जाना। बच्चों को भी आदत डाल दिया है, पर हम लोग क्या सिखाते हैं कि घर में बिठा कर ऐसे खाना खाओ, खिलाओ तो बाहर के खाने की जरूरत न पड़े। सात्विक भोजन खाएं। तो गीता में सब है, सात्विक भोजन, सत्वगुणी जीवन। कभी किसी का अवगुण नहीं देखो, कभी किसकी बुराई न देखो। जो महात्मा गांधी की मुझे 3 बात अच्छी लगती, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी पर थिंक नो इविल। जरा सा विचार भी नहीं चले। कितना भोलापन, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। दादी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके वचन हम हमेशा चेरिश करते रहेंगे। जब कभी भी मैं भी इस इंटरव्यू को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अवसर मिला उनसे बातचीत करने का। और बहुत सी और भी क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अब इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ और अपनी मेहमान का मैं स्वागत करने जा रही हूँ, जिनका आपको भी शायद इंतजार है इस वक्त। बीके जयंती जी। बीके जयंती स्पिरिचुअल लीडर हैं, प्रेम और शांति की दूत हैं। जी हाँ, सिस्टर जयंती इज द यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारीज की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपना योगदान देती हैं। और ओवर 40 इयर्स से राज योग मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं। 19 वर्ष की उम्र से 19 साल की उम्र से ही उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुन लिया और ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से अध्यात्म की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। नवयुग और नव जीवन के बारे में आज हमसे बात करने जा रही हैं सिस्टर जयंती ने। बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सी कोटेशंस लिखी हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की हैं। और एक किताब इस वक्त मेरे सामने भी है जिसका नाम है प्रैक्टिकल मेडिटेशन, जो मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है, और यू फील सो काम इस किताब को पढ़ने के बाद। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं बीके जयंती जी का। और जयंती जी को मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ अपनी स्क्रीन पर, लेकिन जयंती जी अगर आप वहाँ हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। कैसी हैं आप? सबसे पहले आपका मैं स्वागत करते हुए आपसे ही पूछना चाहूंगी कि जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई मैं आपको देती हूँ, और साथ ही आपसे पूछना चाहूंगी कैसी हैं आप इस लॉकडाउन में? आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और साथ साथ भारत के स्वतंत्र दिवस के लिए भी विशेष बधाइयाँ हो। शुभकामनाएं। और और मुझे लगता है कि लॉकडाउन में कई प्रकार का नुकसान, वो भी लिस्ट हम सब जानते हैं, परंतु दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि दो बातों का फायदा हुआ है। एक तो जो अपने परिवार के साथ रहने का बहुत कम समय पहले मिलता था, आजकल सब कहेंगे कि हाँ, लॉकडाउन में हम अपने भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से मिल कर के रह सके और जी, उन्हों के साथ लेन देन कर सके, जो पहले इतना समय नहीं हो पाता था। परंतु जी, दूसरी मुख्य बात मुझे लगता है कि कईयों को ये भी चांस मिला है कि अंदर की यात्रा करके अपने खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, अंदर मेरे संसार में क्या चल रहा है, उन बातों को देख करके जानना भी। तो लॉकडाउन में ये भी चांस मिला है। मैं बिल्कुल। भारत में 6 मास करीब रह करके 1 मास पहले ही लंदन में वापस लौटी। तो ओके। तो वो 6 मास भी मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। जी। आप तो वैसे ही स्पिरिचुअल हैं, आप तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन जनजीवन जो हमारे इस वक्त साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए भी यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद को पहचानने का हमें अवसर मिला है। हम रोजमर्रा में इतने इतने ज्यादा बिजी हो गए थे अपने काम में, बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से हम खुद हमारे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता, समय ही नहीं होता था। मैं आपकी किताब, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सामने है, और मैंने एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन की, और इसे मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। और आपने ये किताब मुझे दी थी, आप ही ने मुझे ये प्रेजेंट की थी जब मैं ग्लोबल हाउस आई थी, और इसे पढ़ने का, सच कह रही हूँ, मुझे अवसर ही नहीं मिलता था कि मैं कब पढूं इसे। और अब लॉकडाउन में जब मैंने इसे पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इतनी आसान तरीके से आपने समझाया है हर एक चीज को, तो वो बहुत बहुत अच्छी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है ये किताब, मैं उन सबसे कहूंगी कि प्लीज इसे जरूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे कि आपने कहा जयंती बहन की हम खुद को पहचानने लगे हैं इस लॉकडाउन में, स्पेशली ये फायदा हुआ है, हम अपनों के करीब आ गए हैं। और ऐसी ही एक कविता मैंने लिखी थी, मैं आगे जाके वो कविता आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, और आपके व्यूज जानना चाहूंगी कि आप इस कविता के बारे में क्या कहेंगे। ये कविता तब लिखी जब अभी लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, 3-4 दिन ही हुए थे। कोरोना आया, कहाँ से आया, किसको है किसको नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, और हम सब इतने डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम जो अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से दूर होते जा रहे थे, हम करीब हो गए, क्योंकि उनको हमारी फिक्र ज्यादा होने लगी, हमें उनकी फिक्र ज्यादा होने लगी। हम सोचने लगे हाय वो ठीक रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा बदला है कि इसमें हम अपनों के करीब, जो हमारे बहुत करीब हैं, उनको भी अगर हो जाए तो हम उनको देखने नहीं जा सकते, हम उनका दुख नहीं बांट सकते, वो हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे बच्चे खुद के हमारे पास नहीं आ सकते। तो इस चीज को जब इसका एहसास हम सबके अंदर आए, तो हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी साथ ही मिली, तो ये चीज अच्छी हुई। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें। जी हाँ, मुझे लगता है कि जो एक तरफ कोरोना का वायरस का नाम है, दूसरी तरफ हर एक के अंदर जो करुणा भावना है, वो जैसे कि उत्पन्न हो गई। जी, देखते हैं कि जब संसार में कोई विशेष मुश्किलात का समय आता, तो हर एक के मन में ये आता कि हम जो अपने हैं, उन्हों को हम कुछ न कुछ मदद करें। परंतु आज वो सीन आई जो उन्हों को हम हॉस्पिटल में भी नहीं देखने जा सके आदात, परंतु ये भी देखा कि कईयों के अंदर ये भावना प्रकट हुई कि जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, उन्हों को कोई खाना दे रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उन्हों की आयु बड़ी है तो वो नहीं बना पाते हैं। तो मैंने देखा कई ऐसी स्टोरीज है जिन्हों का मैंने सुना है, और यहाँ ग्लोबल हाउस के भी नज़दीक कई ऐसे बुजुर्ग भाई बहनें थे।
तो हम उन्हों को यहाँ का ब्रह्मा भोजन पहुंचाने जाते थे। तो जी, इस प्रकार से जो काइंडनेस है, जो कंपैशन है, जिसको मैं मानती हूँ कि मनुष्य आत्मा का ये स्वाभाविक संस्कार है, परंतु जैसे आपने कहा इतना व्यस्त हो गए थे एक्सटर्नल बातों में, जो इंटरनल बातें जो है उन्हों को हम भूल चुके थे। तो इस समय फिर ये सब बातें याद आई कि वास्तव में जो हमारा नाता है मानवता का, वो सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। और यदि ऐसे घटना के समय हम अपने इंटरनल जांच करके वो अपनी ओरिजिनल काइंडनेस कंपैशन के संस्कारों को इमर्ज करते हैं, तो उससे हमें भी लगता है कि हाँ, आज मुझे तकलीफ नहीं है, मैं औरों को सहयोग दे सकती हूँ, परंतु आगे चल क्या मालूम, मुझे भी कोई तकलीफ आए तो वो भी मुझे अवश्य ही सहयोग देंगे। तो हम कोई इस भावना से नहीं करते हैं कि हाँ, मुझे वो उनका सहयोग चाहिए, परंतु ये एक नेचुरल बात होती है लेन देन मनुष्य के व्यवहार में। तो मुझे लगता है कि कई स्थान है जहाँ पर मैंने बहुत प्रेम की कहानियां इस प्रकार से सुनी है कि कैसे एक दो को सहयोग दे करके मिल करके सब कार्य संभाला है। बिल्कुल, हम सभी एकजुट हो गए हैं, सब मिल गए हैं, सब ये नहीं देखा जाता वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जहाँ भी देखा किसी को कोई तकलीफ है तो उसका दर्द बाँटने के लिए सब आगे आए हैं। चाहे वो पर्सनली फेस टू फेस उनको नहीं भी मिल पा रहे हैं, उनके घर के बाहर खाना छोड़ के आ रहे हैं, उनके जी, घर के बाहर उनको चीज़ देकर आ रहे हैं। हम अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी कभी मिलते नहीं थे। अब है कि उनकी भी फ़िक्र होती है, पता नहीं उनके पास ये चीज़ खाने को है या नहीं है, चलो उनका भी पता ले लें कि क्या हो रहा है उनके घर में। सो ये जी, एक भावना जो सबके दिल में मदद की आ गई है, सहायता करने की, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जैसे कि आपने कहा कोरोना में, कोरोना, ये चीज़ सबके दिल में उतर आई है। तो ये जी। नवयुग इसे आप कहेंगे कि ये नया युग है और नए विचार से हमें आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि अभी हमें जो इंटरनल वैल्यूज है, उनों की फिर से कुछ कुछ जागृति हो रही है। और नव युग तो तब आए जबकि हम सब मिल करके ऐसे संसार को अच्छा बनाए, बेहतर संसार बनाए। तो उसमें मुझे लगता है कि एक तो है खुद की पहचान, और हम्म, दूसरा फिर है परमात्मा की पहचान, और तीसरा फिर है आपस में हमारा क्या संबंध है, उस बात की पहचान। आप देखेंगे कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले ही, 8 दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्योहार आता। जी, और रक्षाबंधन का त्योहार हम उसको बहुत बहुत श्रेष्ठ पर्व मानते हैं। क्यों? क्योंकि न सिर्फ एक भाई और दो बहनें या एक भाई और एक बहन के नाते की बात है, परंतु हम सब एक परमात्मा की संतान। तो सारे विश्व भर में हमारे जो भी मनुष्य मात्र है, उन सब के साथ हमारा भाई भाई का कहें या भाई बहन का नाता है। तो जब रक्षाबंधन आती और सचमुच हम अपने अंदर इस भावना को प्रकट करते हैं कि हम वास्तव में एक परिवार के हैं, ये विश्व एक ही हमारा घर है। भारत में तो ये गायन विशेष आता ही, एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है, परंतु हम इस बात को थोड़ा भूल गए थे। तो रक्षाबंधन आता है हमें इस बात की स्मृति दिलाने के लिए कि हम सब उस एक परिवार के नाते से एक दूसरे के साथ वो प्रेम और सम्मान का इस प्रकार से संबंध रखेंगे, तो अवश्य ही नव युग शुरू होगा। आप देखेंगे जब बहुत अंधियारा होता है, तो उसके बाद ही 12 बजे के बाद ही फिर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी रोशनी आने लगती है और सूर्य उदय होता। तो मुझे लगता है कि अब वो समय है जबकि सूर्य उदय हो रहा है, और फिर जो नव युग आएगा वो दिन का समय जो होगा, उन सब में उसमें हम सभी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, परंतु उसकी तैयारी आज हमें करनी है। बेशक हम सब तरफ देखते हैं कि नेगेटिविटी का कितना प्रभाव है, नेगेटिविटी का इतना फोर्स है, जैसे ग्रेविटी नीचे पुल करती है, वैसे कोई अच्छा व्यक्ति भी होगा तो भी नेगेटिविटी के प्रभाव में वो भी कुछ कुछ हद में आ जाता है प्रभाव में। परंतु यदि हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ के रखते हैं,
तो फिर हम नेगेटिविटी में नहीं आते हैं, परंतु अपने स्थिति को उससे बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ बनाकर रखते हैं। तो जब हमारी स्मृति ऊंची है, हमारी स्थिति ऊंची है, हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति भी इसी प्रकार से है, तो आप सोचो नव युग आने में कोई देरी नहीं है। और वैसे भी अंधियारे के बाद क्या होता, दिन ही आता। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अभी एक्सट्रीम बात हो गई है डार्कनेस की, परंतु इसके परिवर्तन के बाद, मनुष्य के परिवर्तन के बाद जरूर नव युग आएगा, अवश्य ही आएगा, जरूर आएगा। जयंती सिस्टर, मैंने दादी जानकी जी से ये पूछा था कि 12 बजे जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो उनका जवाब था यही कि 12 बजे के बाद अंधकार दूर होता है, उजाला आता है, इसीलिए उस वक्त उजाले हुए, गेट खुल गए प्रिजन के, एंड अवतार ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो आपने भी वही बात कही है, आज सभी के साथ शेयर की है कि 12 बजे अंधियारा खत्म होता है, अंधकार खत्म होता है और उजाले की किरण हमें नजर आनी शुरू हो जाती है, और वो ये संकेत देती है कि नया युग शुरू हुआ, नया दिन शुरू हुआ। इस नए दिन में हम नए नए अच्छे और कर्म करें, और कर्म अच्छे करने से ही हमें मोक्ष मिलता है। तो अगर आप नव युग के साथ इसको भी रिलेट करके बताएं कि नव युग में, नए जीवन में, नए दिन में हम किस तरह के कर्म करें, अच्छे कर्म करें कि हमारा जीवन सफल हो। आप देखेंगे कि आज के समय जो मनुष्य की वृत्ति है वो है देह अभिमान में, मानो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस देश की हूँ, मैं इस रंग की हूँ, मैं इस आयु की हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, आदत, इन सब बातों के जैसे कि बहुत हद के आइडेंटिटी में हम आ गए हैं। तो इस कारण से कहाँ न कहाँ लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बातें हमारे सामने आती है और हम इन बातों को जीत नहीं कर पाते। परंतु जिस घड़ी हमें स्वयं की पहचान होती कि मैं देह के अंदर मैं हूँ एक ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा, जब इस बात की पहचान होती है तो उसमें मैं जिस वृत्ति से आपको देखती हूँ वो होती है फिर बहन बहन की दृष्टि, या ये भी कहें भाई भाई की दृष्टि। आत्मा के नाते से हम दोनों भाई भाई हैं, परंतु आप सोचो कि जब हम देह के भान में हैं, इतना मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में है, उस आइडेंटिटी में है, तो लोभ भी होगा, मोह भी होगा, अहंकार भी होगा, सब विकार हमारे साथ होंगे। परंतु जब आत्म स्मृति है तो फिर इन विकारों से हम दूर होते हैं। हमारी स्थिति ऐसे होती है जिसमें शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और सुख देने की भावना होती। तो कर्म का कनेक्शन होता है स्मृति से। जैसे हमारी स्मृति और वृत्ति होंगी उस अनुसार ही मेरे बोलचाल होंगे, मेरा कार्य व्यवहार होगा। एक तरफ होता है दुख का लेन देन जो विकारों के कारण होता, और दूसरे तरफ होता है जिसको हम कहें अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जो सुख कर्म कहते हैं, वो कहेंगे विक्रम, और इसको कहेंगे सुख कर्म, सुख का लेन देन। तो वो तब होता है जबकि हमारी नए विचार आने लगते हैं, नई स्थिति, नई जीवन जिसको आप कह रहे हैं, सचमुच जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं और परमात्मा की याद के हम शक्ति से अपना जीवन चलाते हैं, तो उसमें जरूर नई जीवन अब भी ही शुरू होती, जिस आधार पर फिर हम जो लेन देन करते हैं, एक दो को सुख का लेन देन करके नया संसार की हम स्थापना कर सकते। आजकल तो इतना कर्म दुख का हो गया जिसको हम कहेंगे बंधन है, और वहां पर फिर जब अपनी स्थिति बदल जाती तो फिर हमारा बंधन नहीं होता, परंतु बहुत मीठा एक प्यार का दैवी संबंध होता। तो हमें चेंज करना होगा, इस बंधन को हमें संबंध बनाना होगा परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे आगे का जीवन भी सफल हो और हमें कर्मों की
बुरे कर्मों की सजा ना मिले। हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन फिर भी नोइंगली और अननोइंगली हम कुछ काम ऐसे कर लेते हैं जिंदगी में जिनका नुकसान हमें अगले जन्म में भी भुगतना पड़ जाता है। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि कैसे चुने, हम कैसे डिसाइड करें कि ये काम ठीक है और दूसरा काम ठीक नहीं है, कौन सा कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म अच्छे नहीं हैं? यदि हम लिस्ट बनाने लगेंगे कर्मों की, एक दिन के कर्म की भी लिस्ट बनाओ तो बहुत लंबी हो जाती, तो एक एक पर टिक करते जाओ या क्रॉस करते जाओ, वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएंगी। हम्म। परंतु ये एक बहुत सिंपल कसौटी है कि मैं किस कॉन्शियसनेस में ये कर्म करने जा रही हूँ। जी। अभी मेरे सामने कोई बच्चा है, अभी मुझे उसको पालना देनी है, किस कॉन्शियसनेस में उसको पालना दूँ? मैं यदि मोह के वश पालना दे रही हूँ कि ये तो मेरा बच्चा है, तो आज इसके साथ मोह है, परंतु दूसरे बच्चे के साथ मेरा वो प्यार का व्यवहार कम होगा, क्योंकि एक के साथ मोह का संबंध जुड़ गया। परंतु यदि मैं ये सोचूं कि ये भी आत्मा मेरे पास आई है, मैं परमात्मा की उसको अमानत समझ करके मैं परमात्मा की याद के बल द्वारा उसको पालना दूं, तो उसमें सच्चा प्यार भी होगा, परंतु मोह नहीं होगा। और आज मुझे इस बच्चे के साथ प्यार है, इतना ही मुझे दूसरे के बच्चे के साथ प्यार भी होगा। तो मेन बात आती है अपनी स्मृति और स्थिति की। यदि मेरी स्मृति है हद की, देह के बंधन की, तो उसमें कुछ न कुछ विकार की छाया अवश्य ही होंगी। परंतु जब मेरी स्थिति होती है अपनी आत्म स्मृति की, तो उस स्मृति में मेरा कर्म परमात्मा की आज्ञा के द्वारा श्रेष्ठ होगा, सुख देने वाला होगा। तो ये बहुत सिंपल बात है। एक एक को ये सोचना नहीं पड़ता शुड आई नॉट व्हाट्स गोइंग ऑन, बहुत कंफ्यूजन हो जाए। परंतु बहुत कंफ्यूजन होती है या परंतु मैं किस स्मृति में हूँ। या हम कभी कभी अपनी तरफ से बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे हमें जैसे संस्कार मिले हैं अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, वो संस्कार हम अपने जीवन में लाते हैं और अपने कर्मों में हम सोचते हैं कि जो भी हम करें ठीक करें, किसी को दुख ना दें, किसी को दर्द ना दें, किसी को हर्ट नहीं करें। लेकिन जब जहां आप काम करते हैं या जहां आपके घर परिवार में एक इंसान है, किसी की शादी होके कोई जाता है, वहां पर नहीं बनती है या कोई दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो वहां पर मतभेद होते हैं। जब मतभेद होते हैं तो आपसे कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो आप न करते हुए भी कर जाते हैं। आप तो सोचो उनसे कि आप सोचो जिस घड़ी कोई भी एग्जामिनेशन पेपर करने जाता है, तो एग्जामिनेशन पेपर से पहले खूब सारी तैयारी करनी होती तैयारी है। करें। ऐसे ही नहीं जाता है कोई भी, ज़रूर तैयारी करके ही जाएगा। तो हमारी तैयारी कैसे हो, क्योंकि आज किस समय मेरे किसके साथ मुलाकात होती, उसका मूड किस प्रकार से है, वाइब्रेशन किस प्रकार से है, वो तनाव में है या शांत चित्त है, मालूम नहीं है। तो न सिर्फ एक सप्ताह के बाद या एक मास के बाद हमारे सामने एग्जामिनेशन आते हैं, परंतु एक दिन में कई प्रकार के एग्जामिनेशन पेपर्स आते ही रहते हैं। तो अपनी तैयारी करनी होती है, वो तैयारी होती है सवेरे सवेरे। लॉकडाउन में मुझे लगता है कि कईयों को ये अनुभव हुआ होगा कि यदि सवेरे का समय कुछ थोड़ा समय अपने लिए देते हैं, तो उसमें एक तो है परमात्मा की याद। परमात्मा की याद के द्वारा जो आत्मा के अंदर शक्ति जागृत होती, उस शक्ति के आधार से जैसे कि बैटरी चार्ज है, तो चार्ज हुई बैटरी से आप ठीक प्रकार से काम ले सकेंगे। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो फिर आप काम नहीं ले पाएंगे। तो सवेरे एक तो अपने लिए कुछ साइलेंस का टाइम, जिसमें हम परमात्मा की याद के द्वारा अपनी बैटरी को रिचार्ज करें, और दूसरा कोई अच्छी चीज हम पढ़ें या सुने, क्योंकि बुद्धि को भी भोजन चाहिए। दिन भर हम इस शरीर को भोजन देने के लिए तो बहुत सारी तैयारी करते हैं और वो भी आवश्यक है, परंतु हम इतना नहीं सोचते हैं कि मुझे बुद्धि को क्या भोजन देना आवश्यक है। तो
तो यदि सवेरे सवेरे हम कुछ अच्छी सत्संग की बातें सुनती हूँ, कुछ अच्छा मटेरियल पढ़ती हूँ, तो उससे हमारी बुद्धि बिल्कुल एक राइट कंपस की तरह फिर काम कर सकती है। आज मैंने कुछ मानो धीरज की बातें सुनी, आज मैंने कुछ सामना करने की शक्ति या कुछ परख शक्ति के बारे में कुछ बातें पढ़ी, तो वो बातें हमारे बुद्धि में होंगी, तो वो फिर हमको दिन भर वो काम करेंगे। तो हर रोज के लिए हम अपनी तैयारी करें। मालूम नहीं होता है कि आज के दिन मेरे सामने छोटी बात आएंगी या कोई बड़ी भी बहुत बात आ सकती है, परंतु अपनी तैयारी है तो उन बातों को हम फेस भी कर सकते हैं, उन बातों में हम अनेक औरों को भी कुछ सहयोग दे सकते। जी, जैसे श्री कृष्ण, जैसे आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, तो 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई थी। तो जन्माष्टमी के ही अवसर पर दादी जानकी जी से मेरी बहुत सारी बातचीत हुई थी। आपने भी अभी वीडियो देखा होगा, इनफैक्ट आप भी वहीं थी, स्टेज पर ही थी साथ ही। और मुझे आज भी याद है कि दादी जी ने इतनी सरलता के साथ हमें बताया था श्री कृष्ण जी के बारे में, और उन्होंने कहा कि गीता का सार अपने जीवन में लाना एक तपस्या है। जो श्री कृष्ण ने कहा कि गीता का, दादी जी ने हमें कहा था कि गीता का जो सार है उसे आप अगर अपने जीवन में लाते हैं तो वो एक तपस्या बन जाती है, और वो तपस्या करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो भी कहा, अर्जुन को उपदेश दिया या अदरवाइज जो भी किसी से भी कुछ भी कहा, तो वो एक फॉलो करने के लिए हम सबको एक चीज मिली कि हमें धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, और अधर्मी नहीं बनना चाहिए, हमें कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म। ऐसी बहुत सी बातें श्री कृष्ण ने हमें सिखाई हैं, श्री कृष्ण के जीवन से हमने सीखा है, और जिन्हें दादी जानकी जी ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो अब वक्त है कि मैं छोटी सी एक और क्लिप है उसी इंटरव्यू का जो मैं प्रोग्राम में अब शामिल चाहूंगी हो जाए, और उसके बाद हमारी बातचीत अबाउट नवयुग एंड नवजीवन इसी तरह से, नवविचार इसी तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथी जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी बात भी जो जयंती बहन कह रही हैं वो बहुत अच्छी है। अपने जीवन में हम ऐसे विचार लाएं तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें दादी जानकी जी ने हमें क्या कहा श्री कृष्ण जी के बारे में। सारे विश्व भर में, सारे सृष्टि चक्र के अंदर श्री कृष्ण जैसी आत्मा कोई है ही नहीं। उसकी जो महिमा है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 16 परंतु जन्म भर में तो आया ना। परमात्मा के लिए कहते हैं, गीता में भी है, मैं जन्म भर से जा रहा हूँ। वो कौन? अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप श्री कृष्ण को एक मनुष्य समझते हैं, एक अवतार समझते हैं, अच्छा, भगवान समझते हैं, किस रूप में उन्हें अच्छा, ये बात है। मैं समझती हूँ, ये नहीं कहो। क्या है? स्पष्टीकरण है। इसका स्पष्टीकरण आप ही, हाँ, आप भी विचार करेंगे ना जी। अभी हम सारी हमारे भारत के हिसाब से भी कहो, क्यों भारत की एक बड़ी अच्छी बात है, जब आत्मा, परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा कौन है जानते हैं? जब हम कहेंगे महात्मा तो परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना। जब कहेंगे देवात्मा तो परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना। जब कहेंगे धर्मात्मा तो धर्मात्मा होता है दान पुण्य करना, धर्म का प्रवृत्ति में रहना। परमात्मा होगा तो साधु महात्मा होगा। तो ये एक समझ पहले न थी, मुझी हुई थी। आखिर परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण के साथ राधे है, भागवत पढ़ो तो जसोदा मैया है, बरोबर है। चरित्र उनके सबसे ऊंचे जो श्री कृष्ण के चरित्र है, भागवत में गायन है, मैंने नहीं माखन खायोरी मैया,
जो सारा दिखा है स्लाइड में जी वो है, पर ऐसा बालक जो विश्व में आया है, अवतरण हुआ है, हाँ, वो ऐसा भी फिर आया तो मनुष्य शरीर में ना, जन्म तो हुआ ना, तो मनुष्य के शरीर तभी तभी जन्मदिन मनाते हैं ना। पर अच्छी बात ये है, श्री कृष्ण का जन्म जो मनाते हैं ना रात को 12 बजे के बाद, जी तभी हम रात को मंदिर में जाते थे 12 बजे के बाद, जी पहले सारा दिन उपवास, 12 सारा बजे दिन के उपवास बाद। रखेंगे ये, पर मनाएंगे 12 बजे के बाद। जी उसका कुछ खास रहस्य है। हम भी जो जन्माष्टमी मनाते थे ना, अभी यहाँ नहीं 12 बजे तक मनाते हैं, लंदन में मैं 12 बजे तक मनाती थी, क्योंकि अभी अर्थ ये है 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है, समझा? तो परमात्मा श्री कृष्ण का जो जन्म होता है, अंधकार को खत्म कर सृष्टि को रोशनी लाने वाला। और हम अच्छा साक्षात्कार भी हमारी बहनें करती थी। जी जब श्री कृष्ण का जन्म आता है, लाइट 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 आती है। जन्म कोई ऐसे साधारण बच्चे की तरह से नहीं होता है। जी ऐसा हमने किताबों में भी पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, पर हम लोगों बहनों के जी साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण कैसे ऊपर से आ रहा है। कहते कि जब उनका जन्म भी हुआ हाँ। तो कारागार के जो गेट बिल्कुल, थे वो खुल गए बिल्कुल। एकदम। अभी फिर इसमें हम क्वेश्चन थोड़ा जी नहीं, जरूरत नहीं। फिर इसमें क्या है, तो हमको इसमें थोड़ा सा उठता था भाई, कृष्ण को जेल में कंस ने रखा था, वो जो नंद लेके गया, हाँ भाई जी। ये बात कैसे हो सकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं भी जानना चाहती थी आपसे कि कृष्ण अभी ये जो कहानी पढ़ती थी, हाँ जी कृष्ण का जन्म ऐसे, यहाँ तो देखते ऊपर से अवतार हुआ, फिर कहते कंस भाई देवकी को वहां रखा था, देवकी को रखा, वहाँ जन्म हुआ। 8वीं औलाद थी, फिर नंद उसको पार लेके गया, वासुदेव लेकर के। तो थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है। अभी ज्ञान से समझ में आया, जी पहले हम विकारों की जेल में फंसे हुए हैं। कंस कौन, रावण कौन, बुरी आत्माएं, बुरे लोग फंसे हुए हैं जेल में। परमात्मा हमको सिर पर बिठा के लेके जाता है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कही, बहुत। आप भी जयंती बहन, आप भी वहीं थी। और इन दूसरे क्लिप में दादी जी ने ये भी कहा कि हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं सच्चाई से, सफाई से और सादगी से। ये तीनों ऐसे, बहुत अच्छी बात है। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो दादी ने, हमने वैसे ही इस बात को पहले डिस्कस कर लिया है इस पर कि वो इंसान थे, अवतार थे, तो किस तरह से दादी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से। तो आप बताइए कि आपका किस तरह दादी जी का इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी पर कैसा रहा। अब सरिता बहन, एक मैं रिक्वेस्ट करेंगी कि जी, जी। अभी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने से थोड़ा हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, ओ, क्योंकि जरूर जरूर क्योंकि जरूर। कई बातें हम लोगों ने सुनी है जो थोड़ा उसका अनुभव यदि हम करेंगे ना, तो जी, हमें जी, जीवन में बहुत प्राप्ति होंगी। तो ठीक है बिल्कुल ऐसे? तो 2 बिल्कुल। मिनट पहले मैं वो योग कराती हूँ, फिर जो आपने प्रश्न पूछा है दादी जी के बारे में, जी, वो जी, मैं फिर उस पर सुनाएंगी। अवश्य अवश्य। जी, सब तो आराम से बैठे ही हैं घर पे, परंतु अभी ऐसे अपने शरीर को भी स्थिर रखें जैसे शरीर भी स्थिर और मन भी स्थिर। तो अब अंदर के संसार में झांक के देखते हैं, बाहर का संसार बाहर रहे और अब मैं अंदर के संसार में अपने विचारों को ले जाती हूँ। उस स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें मुझे खुद का अनुभव हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। इस शरीर में प्रकृति के बीच बैठी हुई मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
शांति मेरा स्वधर्म है। इस शांतमय स्थिति में उस निराकार परमात्मा को याद करती हूँ जिसके लिए गायन है कि वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है। वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, सर्व गुणों का सागर, उसकी याद के द्वारा परमात्मा की प्रकाश, परमात्मा की शक्ति आत्मा में आती जा रही, आत्मा का अंधकार दूर होता जा रहा, आत्मा खुद भी प्रकाश स्वरूप अपनी उस स्थिति को हम प्रकाश में बनाते। मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूँ प्रकाश स्वरूप आत्मा, मैं हूँ निराकार। जैसे मेरे माता पिता परमात्मा निराकार है, मुझ आत्मा का भी वो ही निराकारी स्वरूप है। परमात्मा की प्रकाश, परमात्मा की शक्ति न केवल मुझ आत्मा तक पहुंच रही, ये किरणें विश्व में फैलती जा रही, सर्व मनुष्य आत्माओं को उसका लाभ प्राप्त होता। ये शांति, शक्ति और प्रकाश की स्थिति को कायम रखते हुए यहाँ इस साकारी दुनिया का फिर से अनुभव करते, परंतु अब वो शांति, वो शक्ति अपने साथ रखते। ओम शांति। दो मिनट के लिए भी हम इस तरह से अंदर की यात्रा करते हैं और ऊपर वाले के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो जीवन में बहुत ही एक नई जीवन का अनुभव, नए विचार और नए विश्व की तैयारी के लिए वो कार्य का अनुभव होता। जी, कितनी देर तक बैठकर हमें मेडिटेशन करनी चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? हर इंसान को, क्योंकि सबकी बिजी लाइफ है, आजकल थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं कि सब थोड़े रिलैक्स हैं। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम उनका चला गया, वो नहीं जा सकते काम पर, तो घर में बैठे। तो अपने मन की शांति के लिए अपनी आत्मा से मिलना 15 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर हमें बैठना चाहिए आंखें बंद करके अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने के लिए? सरिता बहन, यदि आप ये प्रश्न दादी जी से पूछते थे तो मुझे मालूम है दादी जी का क्या उत्तर होता था। जब हम उससे ये प्रश्न कहते थे तो दादी कहती थी, मेरे से ये नहीं पूछो कि मुझे परमात्मा को कितना समय याद करना है, मेरे से ये पूछो कि कितना समय परमात्मा मेरे से भूला हुआ है। तो सारा दिन 24 बिल्कुल घंटे। बिल्कुल, दादी का बुद्धि योग उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता था। जी तो जी जी। दादी तो हमें अपना अनुभव ये कहेंगी और मैं फिर कहेंगी कि हाँ, लॉजिक के हिसाब से यदि सवेरे हम अपने लिए शुरू करो 5 मिनट, मैं तो ये कहेंगी कि 5 मिनट से भी कोई शुरू करता तो उसे प्राप्ति होती। तो 5 मिनट से शुरू करें, परंतु हम वैसे अपना सवेरे का टाइम रखते हैं 45 मिनट्स साइलेंस में बैठने का। 45 मिनट्स में अच्छी तरह से लगता है कि आत्मा अब भरपूर हो गई। और फिर दिन भर मानो कि आप पानी कितना बारी पीते हो, 6 बारी, 8 बारी, उम्मीद है इतना तो पीना होता ही है, परंतु
पानी पीने से पहले 1 मिनट उस परमात्मा को याद करो, मन को भी हाइड्रेट करे, फिर शरीर को भी हाइड्रेट कर सकते। तो इस तरह से भी हम अपने लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढे जिससे हमारा बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ी रहे और परमात्मा से वो मुझे शांति शक्ति मिलती रहे जो मुझे फिर जीवन में काम आएंगे। क्योंकि ये ऐसे योग नहीं है जो सन्यासी बन करके कहाँ पहाड़ों में हम चले जाएं, परंतु ये है कर्म योग। जैसे दादी ने पहले भी आपको बताया है कि गृहस्थ में रहते अपना कारोबार संभालते, परंतु अपनी जीवन को बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा बना करके रखें। तो कार्य करते भी बीच बीच में 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद, फिर रात्रि के समय परमात्मा की याद में जो दिन भर का कार्यक्रम रहा वो तो सारा यहाँ रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो हम थोड़ा नक्शा देखें और यदि कुछ ऐसी बात गलती हुई हो उसके लिए हम माफ़ी भी परमात्मा से लेवें, आगे के लिए सावधान भी रहें और उसका रियलाइज करके उस बात को चेंज भी कर लेवें। और जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए भी हम परमात्मा को थैंक्स देवें और उसका अभिमान न रखें कि मैंने ये किया, क्योंकि परमात्मा की शक्ति ने वो अच्छा कार्य कराया। तो इस प्रकार से सवेरे और शाम और दिन भर बीच बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी परमात्मा की याद से बहुत ही जीवन सुंदर बन जाती। परमात्मा और आत्मा, वो परमात्मा है, हम हमारे अंदर आत्मा है। सो हम आत्मा को परमात्मा के करीब लाते जाएं, नजदीक लाते जाएं और हम हमेशा अपने जीवन में परमात्मा को स्थान दें और सोचें कि वो परमात्मा जो है वो हमें देख रही है, वो हमें हमारा पूरा ख्याल रख रही है और हमें भी चाहिए कि हम अपनी आत्मा से उस परम आत्मा तक मिलने की जो रास्ता है उधर चलते रहें और ठीक ढंग से चलते रहें। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों कहा, कैसे कहा, लेकिन मैंने ऐसा फील किया जैसा आपने कहा कि हम हमारे अंदर परमात्मा जो है, हम आत्मा उससे मिलते रहें, दिन में हर बार याद करते रहें। क्या मैंने ठीक कहा? आपने बहुत अच्छा कहा। सिर्फ उसमें एक बात में सिर्फ याद दिलाएंगी कि गीता के अंदर भगवान वाच्य ये महावाक्य आते हैं कि मेरे रहने का निवास स्थान है ऊंचे ते ऊंच, मेरा वो स्थान है जो इस धरती के तारों, सूर्य, चांद से भी बहुत दूर, जिसको कहते हैं निर्वाण धाम, परम धाम। तो परम धाम है परमात्मा की रहने की जगह और हम आत्माओं की भी असल में रहने की जगह वो है। तो मैं हूँ आत्मा और वो है मेरा परम पिता परमात्मा, परम माता भी है। परमात्मा को माता पिता कहते हैं। तो जब हम उसको ऊपर में याद करते हैं तो वो शक्ति हमें मिलती और फिर उस शक्ति के द्वारा फिर हमारे जीवन का परिवर्तन होता। क्योंकि आज आप देखो मनुष्य की हालत क्या है, परंतु ओरिजिनली वही आत्मा थी, देव आत्मा। तो परमात्मा की याद के द्वारा हम श्री कृष्ण जी को आज याद कर रहे हैं विशेष। जी जी। परंतु उसके कदमों में हम फॉलो करें कि उसका कितना ऊंचा चरित्र था, उसमें कितने सर्व प्रकार के दैवी गुण थे। तो यदि हम ये बातें याद करेंगे तो फिर जैसे श्री कृष्ण के लिए हम कहेंगे बिल्कुल वो देव आत्मा है, देवता है। परंतु परमात्मा की याद के द्वारा मनुष्य आत्मा भी बदल करके ऐसे देव समान बन सकती। बहुत अच्छी बात की। और किसी भी चीज का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। मेरे दिल में वो विचार आया, मैंने आप तक पहुंचाया और आपने कितनी अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन किया। वैसे भी श्री कृष्ण जी ने तो ये भी कहा, मैं शिव में भी हूँ, दुर्गा में भी हूँ, समस्त ब्रह्मांड में हूँ, सारी सृष्टि में मैं हूँ और जीवन में भी मैं और मृत्यु में भी मैं हूँ। तो वो हर जगह है, हर सृष्टि के हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में परमात्मा है। चाहे हम श्री कृष्ण के रूप में उन्हें देखें या जिस भी फेथ को हम मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसके रूप में परमात्मा को देखें, वो
सब जगह है। और आत्मा के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। आत्मा ना जन्म लेती है ना कभी मरती है। इसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगी आपसे। ये तो मैं समझती हर धर्म के अंदर ये मान्यता है कि जो रूह है अथवा आत्मा या सोल, कुछ भी शब्द को हो, स्पिरिट, वो अनादि अविनाशी है। तो आत्मा को न पानी का असर हो सकता, न आग का असर हो सकता, न कोई उसको दर्द हो सकता, कोई एक्सटर्नल बात है ही नहीं। आत्मा है ही वो निज स्वरूप, ज्योति स्वरूप। परंतु हाँ, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो इस जीव आत्मा को कुछ न कुछ होता रहता है। परंतु पुरुषार्थ ये चलता है कि जितना हम अपने को आत्मा मानेंगे तो फिर जो पहले हमारा विक्रम होता रहता था वो विक्रम बंद होकर के अभी श्रेष्ठ कर्म सुख कर्म होता रहेगा। और सुख कर्म से जो हमारे संस्कार आज, जैसे पहले भी आप कहते थे, कभी कोई ना कोई आदत के वश हम कुछ कर लेते हैं या कोई कहाँ न कहाँ संग के प्रभाव में आकर के हम कुछ गलती कर लेते हैं। तो जितना परमात्मा की याद के द्वारा शक्ति होंगी, उस शक्ति के द्वारा हम इन सब बातों से दूर रह करके अपना बचाव करके हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। परंतु हाँ, ये तो बिल्कुल सही, आत्मा ने तो कब जन्म लिया नहीं, तो आत्मा कब मरती नहीं। परंतु इस शरीर का जन्म का डेट भी है और अंत का डेट भी, वो भी फिक्स है। परंतु आत्मा तो अनादि अविनाशी। तो अनादि अविनाशी आत्मा का संबंध है एक निराकार परमात्मा के साथ। आज मैं इसको माँ बाप कह रही हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी मुझे पालना दी, तो मैं उनको शुक्रिया भी मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। परंतु ये इस जन्म के माँ बाप, इससे पहले वाला जन्म कुछ और माँ बाप थे, इसके आगे का जन्म कुछ और माँ बाप होंगे। तो इस तरह से जैसे दादी जी भी बता रही थी, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, माता भी है, पिता भी है, और भी सारी उसके जीवन के चरित्र बहुत सुंदर हम देखते हैं। तो परमात्मा इन सब से न्यारा एक परम पिता निराकार। परंतु हाँ, जहाँ पर भी मेरी भावना होंगी, चाहे जैसे आप बता रहे थे कृष्ण में है, दुर्गा में है, जो भी है, तो जहाँ पर जैसे मेरी भावना होंगी मुझे उस भावना का रिटर्न अवश्य मिलता। परंतु जो आत्मा अपना, बीच में ये भी बात थी कि हम ऐसे कर्म करें जो मेरा पूर्व का जो कुछ हिसाब किताब है वो भी चुकतू हो जाए और आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सके। मानो हम मानते हैं कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जैसे ही उसका जन्म हुआ सारे विश्व में प्रकाश फैल गया, तो वो है सत्युग की निशानी। तो जब श्री कृष्ण का जन्म होता है संसार में, सारा विश्व में सत्युग है, तो उसके साथ उसके सारे मित्र भी होंगे, उसके फ्रेंड्स भी होंगे। तो क्या हम ऐसे आश रखें कि हम वहाँ उस स्थान पर जन्म लेवे जहाँ श्री कृष्ण रहते? हो सकता, क्यों? क्योंकि जैसे हमारी परमात्मा की याद की शक्ति द्वारा पूर्व का हिसाब किताब समाप्त और हम श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करते हैं, तो हम अवश्य ही ऐसे संसार में उसके साथ जन्म ले सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी मुक्ति की बात की, मोक्ष की बात की है, तो मोक्ष की नहीं मिलता है। हम मानते हैं कि 3 बातें अलग है। एक तो है मुक्ति, विकारों के बंधन से मुक्त और कुछ समय के लिए देह के बंधन से मुक्त। जो स्थिति हमारी परम धाम निर्वाण धाम में ऊंचे ते ऊंचा जो ब्रह्मांड है, उस धाम में हमारा जो स्थान है, उस स्थिति को कहते हैं मुक्ति। फिर वहां से कुछ समय तो आत्मा थकी हुई है तो चाहती है मुझे शांति मिले, मुझे मुक्ति मिले। परंतु आप सोचो, कुछ समय के बाद बच्चा होता तो वो थक जाता है तो कहता है बस अभी तो मुझे सोना है। फिर सोने के बाद जब रिफ्रेश होता तो वो ये नहीं कहेगा अभी मुझे ज्यादा सोना है, वो कहेगा अभी तो मुझे खेल कूद करना है। तो जिस समय आत्मा थकावट में है, विकारों के कारण, बंधन के कारण, हम चाहते हैं मुक्ति मिले, परंतु परम धाम में जाओ, मुक्ति का अनुभव करो। फिर आत्मा को संकल्प आता
कि मुझे सृष्टि में आकर के संसार का, यहाँ का जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। तो श्री कृष्ण ने तो इसी साकार दुनिया में जन्म भी लिया, अपना सब कुछ बहुत सुंदर रीति से जीवन के चरित्र भी बताए। उसके बाद तो श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में राज्य भी किया। तो वो एक प्रैक्टिकल रियल संसार सत्य को हम कहेंगे। उस स्थान के लिए मैं कहेंगी कि वो है जीवन मुक्ति का स्थान। जीवन होते भी किस प्रकार का बंधन नहीं, आत्मा की मुक्ति की स्थिति, वो है श्री कृष्ण की राजधानी, जिसको हम वैकुंठ, पैराडाइज, सतयुग, स्वर्णम दुनिया, जो कुछ भी आप नाम लो, उस स्थान के लिए कहते हैं। तो मुक्ति है ऊपर में और जीवन मुक्ति है यहाँ। और फिर जो लोग मोक्ष कहते हैं, वो मानते हैं कि सदा के लिए हम संसार से मुक्त हो जाएं। और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ये है कि ये है संसार का खेल, ये है नाटक। तो इस नाटक के अंदर में हम जो पार्ट बजा रहे हैं, अब एक पार्ट है, कल दूसरा पार्ट होगा, परंतु जब सत्य की दुनिया आएंगी उसमें एक बहुत विशेष हम सबका बहुत सुंदर मिलन का पार्ट होगा, जिसमें न सिर्फ बाहर की रास होंगी, परंतु जो संस्कारों का मिलन होगा वो भी रास हम अनुभव करेंगे। आपने थोड़ा समय पहले ये बताया था कि कहाँ कहाँ हम जाते हैं तो कोई ना कोई के साथ टक्कर भी हो जाता। तो ये है कलयुग की बात। हाँ बिल्कुल, परंतु कलयुग में रहते मैंने अपना नया जीवन बनाया, नए विचार आने लगे कि मुझे किसी के साथ भी इतना तिर भी किसको न दुख देना है, न किसके मतभेद में आना है। परमात्मा की शक्ति के द्वारा मुझे वो अपने को उस छत्र छाया के अंदर रखना है जिसमें कोई विकारों की छाया मेरे ऊपर न आए, ताकि फिर कुछ मतभेद न हो। तो आज मैंने अपने संस्कारों को इतना अहिंसक संस्कार बनाए। तो आप सोचो कि सत्य की दुनिया में कहा ही जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वालिफिकेशन देवताओं की है अहिंसा, परंतु वो क्वालिफिकेशंस मुझे आज धारण करनी है। इसके बारे में और भी हम बातचीत करेंगे जरूर। मैं एक बार फिर से अपने सभी साथियों को दादी जानकी की याद दिलाने जा रही हूँ। उन्होंने उस इंटरव्यू में और भी श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ कहा कि कैसे पहले जमाने में लोग आज के युग में, हम नव युग की बात करें, आज के युग में माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं, इतना समय नहीं कि वो बच्चों को अपनी पुरानी जो संस्थाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी धार्मिक कहानियां हैं या धार्मिक बातें हैं, उनसे परिचित कराएं। तो माँ बाप के पास टाइम नहीं। उसके बारे में भी दादी जानकी ने इस इंटरव्यू में कुछ कहा था। आइए देखते हैं और उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। माँ दिन में काम पे चली जाती है, बाप भी काम पे चला जाता है, रात को आते हैं, सो रात को कभी देर से आते हैं, कुछ पता भी नहीं। ये क्या है? घर में महाभारत नहीं होगा क्या होगा? घर में एक भी अच्छी तरह से अपने घर को स्वर्ग बनाने की एम रखे तो घर स्वर्ग, बाल बच्चे छोटे बड़े सब में प्रेम भाव, सब में प्रेम भाव नहीं, सिर्फ भगवान के लिए प्यार सिखाना। जैसे हमको माँ बाप कहानियाँ सुनाते थे जी, अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे रात को सोते समय। अभी हम यहाँ मुरली दादा बैठा है, जयंती हमारी अभी हाजिर नहीं है, गई है मियोना में जी। उसकी माँ उसको रात को सारा बात अच्छी सुना करके फिर नींद कर सोने देती थी। तो स्कूल में जाने के पहले सुबह को सुना करके स्कूल भेजती थी। भगवान को ये अगर माँ बाप अच्छी पालना देवे तो घर घर स्वर्ग हो सकता है। नहीं देते हैं, अपने खाने पीने बैलने टाइम, सुबह रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खा के, ऐसी लाइफ जो है ना वो घर को क्या बनाती है, नरक कर देती। समझा? पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। अभी नहीं, जीवन सिंपल, सच्ची, अच्छी
तो आज का दिन प्रेरणा देता है, घर घर स्वर्ग बने हैं। सो घर घर को स्वर्ग बनाने की एक कामना थी उनके दिल में, दादी जी के, कि सभी अपने बच्चों को सिखाएं। तो उनके श्री कृष्ण के उपदेशों को किस तरह से आज के जीवन में, आज के बच्चों को हम आगे सिखा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। मैं इंग्लिश का एक छोटा सा फ्रेज सुनाती हूँ। कहते हैं कि वैल्यूज कैन बी कॉट नॉट टॉट। मतलब कि जो माँ बाप के अंदर अपने मूल्य है, वैल्यूज है, वो अपने जीवन के चरित्र द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। आप मानो कि बच्चों को कहेंगे कि झूठ ना बोलो, और वो देखते हैं कि आपको काम चलाने के लिए कहाँ ना कहाँ आप भी थोड़ा हेरा फेरी कर लेते हैं, तो वो फिर क्या सीखेंगे? या हम बच्चों को कहेंगे कि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, और फिर देखते हैं कि कुछ ऐसे घर में लड़ाई होने लगती है, तो फिर वही बात वो सीखेंगे। तो बोलने की बात नहीं होती, दादी ने ठीक कहा कि कहानियां सुनाने की बात है, परंतु आप सिर्फ बच्चों को कहो कि ऐसे करो ऐसे मत करो, वो उससे नहीं सीखते हैं। हाँ, कहानियों से सीखते हैं, परंतु सबसे बड़ा चरित्र सिखाने का तरीका ये है अपने जीवन के द्वारा। तो पहले तो मैं कहेंगी कि माँ बाप को इतना ध्यान रहे जो वो अच्छी तरह से एग्जाम्पल बन करके अपने बच्चों को सिखाए। मानो कि बच्चों को कितने हीरोज होते हैं, परंतु यदि माँ बाप ही हीरो बन जाए बच्चों के लिए तो कितनी सुंदर बात हो सकती। और मानो कि जो भी गुण है, जैसे हम श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो कितना हर्षित है, वो कितना हर एक के लिए प्रेम भावना रखता है, हर एक के लिए कितना सुंदर संबंध बना करके रखता है, हर एक को मदद करने के लिए तैयार होता है, मित्र कभी नहीं भूलता। अनेक प्रकार की कहानियां कृष्ण की सुनी है, तो यदि हम उस प्रकार की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को तो उनको प्राप्ति होती है। आज वैसे इंडिपेंडेंस डे भी है, तो मैं महात्मा गांधी जी को भी याद कर रही हूँ। तो जब उन्होंने अहिंसा की बात को उठाई थी, तो उस आधार पर भारत का आज भी लोग कहेंगे कि हाँ, जो स्वतंत्रता मिली अहिंसा के बल से मिली। तो हम ये सोचते हैं कि जबकि अहिंसा देवता धर्म का परमो धर्म का गुण है, तो फिर हम बच्चों को भी बहुत प्यार से हर प्रकार की बात समझाएं। बच्चों को डांट से सिखाते हैं तो वो उस बात को रिजेक्ट करेंगे, बच्चों को बहुत प्यार से सिखाते हैं तो उस बात को वो धारण करने के लिए भी तैयार होते हैं। मैं यही बात आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी थॉट्स क्या हैं कि बेटर लाइफ कैसे हो जाए। तो आपने मेरे सवाल से पहले ही जवाब दिया है कि अगर हम अहिंसा को अपने जीवन में लाएंगे, अपने बच्चों के सामने हम एक उदाहरण देंगे उनको कि हम नहीं करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो नेचुरली बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनको कहानियां ही सुनाई जाए, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो नेचुरली आपके बच्चे भी साथ लेंगे। सो आप किस तरह से स्पष्टीकरण करेंगे कि पीस कैसे जिंदगी में लाया जाए, शांति को कैसे लाया जाए अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में? भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, वो ये है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। गीता के अंदर ये महावाक्य आते हैं। तो आप सोचो कि वैसे अपने धर्म की मान्यता में कई लोग बहुत पक्के रहते हैं, परंतु जो स्वधर्म है वो हमारा स्वधर्म हिंदू क्रिश्चियन की बात नहीं आती है। स्वधर्म है हमारा शांति। तो यदि हम अपने धर्म में बहुत पक्के रहते हैं, परंतु हम इस स्वधर्म में पक्के रहें कि मुझे हर समय शांति के शक्ति से ही काम लेना है, तो आप सोचिए मेरी जीवन कितनी न सुंदर बन जाए और मैं अनेक आत्माओं को भी शांति के वातावरण का अनुभव करा सकूं। तो यदि सवेरे सवेरे उठ करके हम इस बात को पक्का करें कि मुझ आत्मा के अंदर शांति का संस्कार है, परंतु मैं भूली हुई हूँ, परंतु मुझे उस शांति के संस्कार को इमर्ज करना है। और दूसरा, वैसे तो हम कहेंगे कि भगवान हर एक का साथी बन सकता,
परंतु यदि मैं अपना कनेक्शन भगवान के साथ नहीं रखती हूँ तो वो है, परंतु मुझे अनुभव नहीं हो रहा है कि वो मेरा साथी है। तो यदि मैं आत्म स्मृति में दिन भर रहूं और भगवान को मैं अपना साथी बना करके रखूं, तो शांति का सागर मेरा माता पिता है, मेरा सखा है, मेरा बंधु है, मेरा शिक्षक है, मेरा स्वामी है, वही एक सब कुछ है। तो वो शांति के सागर में हम जैसे कि सदा ही लहरते रहेंगे, और कोई बात सामने आएंगी तो भी मेरा रिस्पॉन्स होगा शांति का। फिर मुझे शांत रहना, अपने स्वभाव को शांत रखना बहुत कठिन काम है। गुस्सा जो है, क्रोध जो है, हमारे एक जैसे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो जिनके जीवन का हिस्सा ही क्रोध बन चुका है, गुस्सा बन चुका है, उन्हें आप बताएं कि वो किस तरह से शांत रह सकते हैं, पीसफुल कैसे रह सकते हैं, कितनी देर योग करें, कितनी बारी अपनी आत्मा को परमात्मा के नजदीक लाते रहें ताकि हमारे अंदर से क्रोध निकल जाए। बिल्कुल, हम अपना एक कोर्स भी रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं क्रोध मुक्त जीवन। तो जी वो जी कोर्स के लिए भी वो जांच कर सकती हैं व्यूअर्स। और जी फिर जी साथ साथ मैं तो कहेंगी कि जैसे ही आत्मा को अपनी पहचान होती और हम जितना आत्म स्मृति का अभ्यास करते हैं, तो जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज है, शांति के, प्रेम के, वो सब इमर्ज होने लगती हैं और फिर उन्हों को हम जीवन में धारण करते चले। आप देखो कि यदि एक हमने गलत काम किया है, परंतु आज यदि मैं शांति में रहकर परमात्मा से शक्ति लूं और मैं 10 अच्छा काम करती चलूं, तो वो एक काम मिट जाता और 10 काम जो अभी हमने अच्छे किए हैं उसका एक संस्कार बन जाता। आजकल साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्रेन भी ऐसे है जिसमें जो पैटर्न्स बने हुए हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत समय से क्रोध किया है अभी छूट नहीं सकता, नहीं। ब्रेन इज प्लास्टिक, इलास्टिक। तो उसमें जो कुछ भी पहले पैटर्न्स बने हुए हैं, आज यदि नई जीवन में, नई जिंदगी में, नए विचारों से मैं उन पैटर्न्स को चेंज करूं और अभी मैं परमात्मा को साथी बना करके कदम कदम पर उसकी कनेक्शन रख करके हम हर समय काम करूं, तो आप सोचो वो न्यू पैटर्न्स इमर्ज होते रहेंगे। कितने लोग होंगे जिन्होंने मुझे कहा होगा कि यहाँ पर राजयोग सीखने से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। देवता तो बाद में बनेंगे, सतयुग जब आएगा तो वो अलग बात, परंतु अभी यहाँ इस संसार में रहते हम राजयोग का अभ्यास करें तो एक तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो शीतल हो जाती, जो हमारी आंखें हैं वो अच्छा देखेंगी, बुरा नहीं देखेंगी, जो काने हैं वो अच्छा सुनेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से जो हम कर्म इंद्रियों पर, आत्मा में मालिक हूँ, अभी ऐसे नहीं कि 2 शब्द बोल दिए और बाद में मैं सोचूं कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, नहीं। मुझे स्वराज अभी ही रखना है, अपने कर्म इंद्रियों का मुझे राजा बनना है। स्वराज अधिकारी परमात्मा की शक्ति से हम बन सकते हैं आज के जीवन में। तो मैं हर एक को निमंत्रण देती हूँ कि जिन्होंने अपना राजयोग का कोर्स नहीं किया है, जूम पर भी, ऑनलाइन पर भी आजकल हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप वो कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ओरिजिनल आत्मा के संस्कार है उन्हों को इमर्ज करके, और जो ये क्रोध और मोह आदि के संस्कार है उन्हों को कैसे हम समाप्त कर सके। परंतु मेन ये 2 बातें, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, ये 2 बातें याद होंगी तो फिर हमारे कर्मों में फर्क पड़ता जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा। हम इंसान हमेशा सोचते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे, हम फोकस नहीं रह सकते हैं। तो फोकस करने के लिए और मोटिवेशन के लिए हमें खुद से क्या करना चाहिए, स्वयं क्या करना चाहिए? हर रोज स्टडी, क्योंकि अच्छी बातें आप पढ़ेंगे दिमाग में वो बातें घूमेंगी, आप और चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी इंसान पढ़ता है, देखता है, सुनता है, उसका विचार चलता है। अच्छी बातें हमने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी,
उन्हों का मनन चिंतन चलता, तो वो हमें प्रेरणा देती है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं कहेंगी कि अच्छी स्टडी करो, अच्छे विचार का आप अध्ययन करो, तो उससे क्या होगा, आपके विचारों में फर्क होता जाएगा और उससे आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की। और एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक परिवार में रहते हुए, ये जरूरी नहीं है कि आप संन्यास ले लें तभी आप राजयोग कर सकते हैं। आप एक परिवार में रहते हुए अपने परिवार को भी इसी तरह से अपनी जो वैल्यूज हैं वो दे सकते हैं, और आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। जैमिनी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जानना चाहूंगी, खुशी की क्या है? कोई ऐसी चाबी है जिससे इंसान हमेशा खुश रह सके, हमेशा मुस्कुराता रह सके? जी, ऐसे हर्डल्स बहुत आते हैं जिंदगी में, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोग जो है मायूस हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो ऐसी कठिन, जैसे कि इस वक्त कठिन वक्त है हम सब के लिए, लॉकडाउन में किसी की जॉब चली गई है, किसी को फर्लोड कर दिया गया है कि उनको आधे पैसे मिल रहे हैं, तो दुखी हैं, कुछ लोग काम से बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं, तो नेचुरली वो अनहैप्पी हैं। पर उनको कैसे ये कहा जाए कि नहीं, ऐसी स्थिति में भी आप खुश रहें? मुझे ऐसे लगता है कि एक छोटा सा मंत्र है, यदि हम ये याद रखें, मुझे लेना नहीं है, मुझे देना है। आप सोचो, देवता शब्द है ही देने वाला। सूर्य को हम देवता कहते हैं क्योंकि देता ही रहता है। पानी को भी हम देवता मानते हैं, पानी से भी, नदी से हमको मिलता ही रहता है। परंतु परमात्मा से हम लेते जाएं और अन्य आत्माओं को देते जाएं। जो परमात्मा के द्वारा मुझे खुशी प्राप्त होती, प्रेम प्यार प्राप्त होता, वो मैं औरों तक पहुंचाती रहूं। तो उसमें क्या होगा, हम देने की यदि हम संकल्प रखते हैं तो मुझे रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है। यदि हम लेने की अपेक्षा रखते हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, क्योंकि मनुष्य इतना मुझे कोई दे नहीं सकता। परंतु जी, परमात्मा से लेते जाओ, फिर तो अनेक आत्माओं की आप सेवा करते रहो। कहाँ पर आपने 2 सुकून के शब्द किसी को बताए, आपने कहाँ पर किसके दुख दर्द की कहानी सुनी, अपना समय दिया, आपने कहाँ पर किसी को कुछ सहयोग दिया। कोई तन से सहयोग दे सकता, कोई धन से दे सकता, कोई मन के शुभ भावना से दे सकता है। किसी न किसी प्रकार से आप ये संकल्प रखें, मुझे लेना नहीं है, मुझे देना है। देते जाओ, आपका भंडारा अवश्य ही भरपूर रहेगा और आपको बहुत खुशी रहेंगी, क्योंकि ये देखा गया है, मुझे कुछ मिले उससे तो चलो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, परंतु मैंने किसी और को दिया, उससे जो मुझे दुआएं मिलती है उससे मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूँ, उससे मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि कठिन समय है, परंतु ये न भूलें कि दुख के समय परमात्मा का सहारा लेना और सहज होता। सुख के समय तो हम परमात्मा से बहुत दूर चले गए, परंतु भी दुख की घड़ी आई है, ठीक है, परमात्मा की शक्ति से हम उसको भी पार कर सकेंगे। तो परमात्मा को न भूलें, परमात्मा से हर प्रकार से शक्ति लेते रहें, तो फिर ये जो समय है ये भी पास होगा। हमें बिल्कुल ख्याल आएगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे फलाने जगह पर जाएंगे, यहाँ से मुझे उसका रास्ता मिलेगा। तो आपको वो बिल्कुल परमात्मा के सिग्नल्स आते रहेंगे कि क्या करना चाहिए। परंतु पहले तो मैं परमात्मा के साथ ऐसे संबंध बना करके रखूं जो मैं उसके सिग्नल्स को भी समझ सकूं। तो ये जो सब हिसाब किताब की बातें हैं, जो भी आपने बताया संसार की बातें, इसको हम कहेंगे कर्मों का हिसाब किताब, राइट। परंतु यदि मैं परमात्मा की याद के द्वारा वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अन्य आत्माओं को देती रहूं, वो मेरा श्रेष्ठ कर्म का खाता बनता रहे, उस श्रेष्ठ कर्म के खाते से यहाँ के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। कई लोग गलती ये करते हैं, पहले ये सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम परमात्मा को याद करेंगे। वो भूल जाते हैं कि परमात्मा की याद की शक्ति से
ये हमारी सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। बहुत अच्छे। मेरा जी तो यही चाह रहा है कि इसी तरह से मैं आपके व्याख्यान सुनती रहूं। बहुत आनंद मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आशा है कि इसी तरह से घर में बैठे जितने भी हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दुनिया भर में, वो सब भी इस इंटरव्यू को हमेशा याद, इस बातचीत को जरूर याद रखेंगे और इस पर अमल करने की भी कोशिश जरूर करते रहेंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितनी देर तक राज, जैसे आपने बताया कि राजयोग जिनको नहीं भी आता है वो आजकल जूम पर क्लासेस चल रही हैं तो वो अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि मेडिटेशन में कुछ कोई सीडी लगाकर, कोई म्यूजिक लगाकर बस ध्यान में बैठ जाएं। तो उस वक्त अपने माइंड को कितना फ्री रखना चाहिए, कितना मतलब कुछ और बाहर का नहीं सोचे, और क्या करना चाहिए उस वक्त? क्या एक शब्द ओम बोलते रहें या अपनी ब्लैंक रहें बिल्कुल साइलेंटली? क्या करना चाहिए? राजयोग का वास्तविक अनुभव ये है कि हम परमात्मा के साथ संबंध बना करके रख रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप और हमारा वार्तालाप चल रहा है, उससे हम एक दो को अच्छी तरह से जान करके और हमारा संबंध नजदीक बनता जा रहा। इसी तरह से मन में किस प्रकार के विचार करने चाहिए वो हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहूंगी। यदि आप ठीक समझे तो जी अभी जी वो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट जरूर, करें। अवश्य अवश्य। ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ कि मैं संकल्प, वैसे तो साइलेंस में मेडिटेशन होता, परंतु ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट के तौर से औरों को दिखाने के लिए जो मैं अंदर विचार कर रही हूँ वह मैं बताती जाएंगी। तो मैं कहेंगी कि आप सब जो भी व्यूअर्स है वो भी आप इस बात को एक स्थान पर शांति से बैठकर आप इन बातों को थोड़ा अपने मन में इसी तरह से दोहराएंगे तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि मेडिटेशन क्या होता। जी। मन में शुभ संकल्पों की दौरान करते हैं और पहले तो यही प्रश्न आता है कि मैं खुद अपने आप से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, और ये हमें पता चलता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर की मालिक, मैं हूँ आत्मा। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है ये अजब सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। इस आत्म स्मृति से सहज ही बुद्धि का योग ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा के साथ जुट जाता। आत्मा अपने माता पिता परमात्मा के साथ संबंध में आने से तुरंत ही प्यार के सागर द्वारा आत्मा को प्यार का अनुभव होता। प्यार की लहरें परमात्मा के द्वारा आत्मा तक पहुंचती और जो अंदर अनेक जन्मों का और खास इस जन्म का अनेक प्रकार का दुख भरा हुआ है, परमात्मा के प्यार की शक्ति एक जादू की तरह उस दुख को मिटा देती। यही आत्मा की ख्वाहिश थी कि सच्चा प्यार का अनुभव प्राप्त हो। और जैसे ही उस
अनादि अविनाशी माता पिता द्वारा प्यार की प्राप्ति होती, जन्म जन्मांतर की को ख्वाहिश पूरी होती। माता पिता, शिक्षक, परमात्मा परम शिक्षक भी है। कर्मों की गति हमें सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी हमें सुनाते, अज्ञान अंधकार को दूर करते। परमात्मा हमारा सखा, कदम कदम पर दिल की बातें सुनकर दिल को आराम देने वाले, कदम कदम पर हमें सर्व प्रकार का सहयोग देने वाले आप ही हमारे सचमुच सखा है। परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, हमारे सतगुरु हमें सत्य बनाकर हमें गति सदगति की ओर ले जाती है। सतगुरु के संग में आत्मा झूठी बातों को छोड़ अपने में सत्यता धारण कर सत्य की दुनिया के लिए तैयारी कर रही। सर्व संबंध एक उसके साथ ही है। सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम और आनंद, सर्व प्राप्ति उसके द्वारा आत्मा को होती। इसी को ही अपने में समाकर अपने संकल्प वापस इसी साकार दुनिया में आते, परंतु साकार दुनिया में इस शरीर द्वारा इस बेहद खेल में अपना पार्ट बजाते, ही याद रखते कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ और मुझे अब क्या करना है। ओम शांति। ओम शांति। जयंतीबेन, आज इंडिपेंडेंस डे है, भारत का स्वतंत्रता दिवस, और इस अवसर पर हमारे साथ एक रशियन डांसर्स हैं जो कि बहुत ही प्यारा एक गीत है, उस पर डांस करने जा रहे हैं। तो आइए ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके बारे में। तो थोड़ा सा पहले आपने भी बहुत देर मैंने आपको बात करने पे मजबूर भी कर दिया कि बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं आपसे। तो मैं थोड़ा सा आपको भी कहती हूँ कि थोड़ा आराम कीजिएगा और जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी पर्सनल बातें करेंगे। आइए देखते हैं रशियन डांसर्स को जो कि डाल डाल पर, जहाँ डाल डाल पर सोने की बहुत प्यारे गीत पर ये डांस करने जा रहे हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
सुंदर, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा। जयंती बहन, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जैसे शुरू में आपकी इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि 19 इयर्स की एज में आपने ये मार्ग चुन लिया, तो आपके घर परिवार में आपके जान पहचान वालों ने उन्होंने क्या कहा कि ये लड़की को क्या हो गया, या उन्होंने भी आपको एनकरेज किया? क्या है कि मेरी माता जी तो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत समय पहले से ही जाया करती थी, तो उन्होंने ही मुझे कनेक्शन मिलाया ब्रह्मा कुमारीज के साथ। तो उन्हों को तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, परंतु पिताजी उस समय सहयोगी थे, परंतु ऐसे राजयोगी का अभ्यास नहीं करते थे। परंतु फिर जब उन्होंने देखा कि मेरा मन बहुत पक्का है इस मार्ग के लिए और मुझे यही जीवन बनानी है, तो उन्होंने भी बड़े प्यार से सहयोग दिया। नहीं तो ये होता है ना कि 19 इयर्स में आपका मन कुछ कहता है, फिर थोड़े समय के बाद कुछ और कहता है। परंतु जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल अभी कुछ वर्ष बीत गए, फोकस। इसी में ही पक्के हैं, तो फिर उन्होंने बहुत प्यार से सहयोग दिया और थोड़े समय के बाद वो खुद भी राजयोग का अभ्यास करने लगा। ओके। आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसमें प्रैक्टिकल मेडिटेशन जो है, ये किताब मैंने पहले भी कहा कि मैंने पढ़ी भी है। तो इसमें आपने लिखा है कि 15 मिनट रोज अपने आप को दें, अगर आपके पास वक्त है खाना खाने का, फिल्म देखने का, टेलीविजन देखने का, तो एक 15 मिनट अपने आप को देना बहुत जरूरी है। फ्री योरसेल्फ ऑफ नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहें, जिसकी चर्चा हमने आज के वार्तालाप में भी की है। और टॉलरेंस, बर्दाश्त की शक्ति होना बहुत जरूरी है, ये भी आपने इसमें लिखा है। एंड लर्न हाउ टू रिमूव योरसेल्फ इमोशनली फ्रॉम द नेगेटिव सिचुएशंस। तो उससे हम अगर दूर रहेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। एंड लर्न क्विक एंड easy meditations for any set of circumstances. So किसी भी हालात में आप हो, आपको योग करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें, अपनी आत्मा को शांत रख सकें। जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी ऑडियंस ने भी लेकर भेजे हैं, जिनमें से मैंने एक प्रश्न चुना है। उन्होंने लिखा, हाउ डू आई क्लियर कर्मा विद पेरेंट्स who have done bad? जिनके माता पिता ने बुरे कर्म किए, उनके बच्चे उस कर्म को कैसे, उस कर्मा को कैसे दूर कर सकते हैं, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? पेरेंट्स को तो जो उन्होंने किया हुआ है उसका हर एक को तो फल होता ही है, जो जी, कुछ जी। भी किया है। परंतु आज मैं उस घर में जन्म लिया, मेरा भी कुछ हिसाब किताब है उन आत्माओं के साथ। अभी मैं अंदर अपने मन में उन्हों के प्रति शुभ भावना रखूं, कुछ और संकल्प न सोचूं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, परंतु मैं अपने मन को शुद्ध रख करके उन्हों के प्रति शुभ संकल्प करूं और मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करते चलूं और परमात्मा को याद करूं। परमात्मा की याद की ऐसी शक्ति है जो पूर्व के हिसाब किताब को समाप्त कर सकती। कई सोचते हैं कि मेडिटेशन द्वारा रिलैक्सेशन होगा, तबीयत अच्छी होगी। हाँ, ये बातें ठीक है, परंतु ये कोई मेडिटेशन का लक्ष्य नहीं है। मेडिटेशन का लक्ष्य है कि हिसाब किताब मेरा पूर्व का समाप्त हो जाए और ऐसी शक्ति मुझे परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जो आगे के लिए अब हमारे जीवन में बहुत अच्छे कर्म चलते रहे, औरों के साथ मेरा सत्यता के आधार पर व्यवहार चले, तो फिर वो सत्य कर्म के शक्ति के द्वारा हमारा शक्ति बढ़ती जाएंगी और वो हिसाब किताब फिनिश होता जाएगा। जयंती बेन, आज का कार्यक्रम था नवयुग नव विचार, और इसके बारे में आपने बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि, आशा है इस बात की कि सभी को इससे प्रेरणा भी मिली। सादा जीवन और उच्च विचार रखें, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएं, योग करें, और जिन्हें नहीं पता योग कैसे करना है वो जूम पर जाकर राजयोग सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि दादी जान की और सिस्टर शिवानी और जयंती दीदी से मेरी बातचीत हुई, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला, और आपके विचार जो हैं उन्हें धारण करने की भी मैंने
बहुत कोशिश की है कि मैं अपने जीवन में भी इनको ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते सभी को मैं एक बार फिर से जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी एंड स्वतंत्रता दिवस की भी। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, बहुत थैंक्स। No, she did.